हाँ तो बच्चों चलिए चलते हैं। हम लोग देखिए अभी लक्ष्य वेध परीक्षा पढ़ रहे थे, तो लक्ष्य वेध परीक्षा का 14 श्लोक हम लोगों ने पिछले दिनों तक पढ़ लिया है। आज हम 15वां श्लोक देखते हैं। तो एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। तो क्या हुआ कि सभी शिष्यों को बुला लेने के बाद गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को बुलाए और अर्जुन से कहे कि तुम भी लक्ष्य को वेधने के लिए तैयार हो जाओ, इस लक्ष्य को देखो। फिर आगे क्या हुआ तो बता रहे हैं कि एवं मुक्तः इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एवं धन उक्तः। एवं माने इस प्रकार से, उक्तः माने कहे जाने पर, एवं उक्तः इस प्रकार से कहे जाने पर सव्यसाची। सव्यसाची ये अर्जुन का ही विशेषण है। सव्यसाची माने जो बाएं हाथ से भी धनुष को चला ले उसको सव्यसाची कहते हैं। तो एवं उक्तः सव्यसाची इस प्रकार से कहे जाने पर बाएं हाथ से भी धनुष को चला लेने वाले वे अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः। मंडलीकृत कार्मुकः, कार्मुकः माने धनुष को, मंडलीकृत माने मंडलाकार बना करके। तो एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा ऐसा कहे जाने पर दोनों हाथों से बाण चला लेने वाले, बाएं हाथ से भी बाण चला लेने वाले वे अर्जुन कार्मुकः मंडलीकृत अपने धनुष को मंडलाकार बना करके तस्थौ माने स्थित हो गए, भाषम माने भाष को समुद्दिश्य, समुद्दिश्य माने निशाना बना करके गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरुवाक्य गुरु जी की बातों से प्रणोदितः माने प्रेरित होकर। तो गुरुवाक्य प्रणोदितः एवं मुक्तः सव्यसाची, गुरु के वाक्य से प्रेरित इस प्रकार कहे गए अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः अपनी धनुष को मंडलाकार बनाकर, भाषम समुद्देश्य गीध को निशाना बनाकर तस्थौ तैयार हो गए। तो देखिए क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को कहा कि आप निशाना लगा करके खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए। तो अर्जुन, और कैसे अर्जुन, जो बाएं हाथ से भी धनुष को चला लेते थे, बाएं हाथ से भी धनुष को चला सकने वाले अर्जुन इस प्रकार कहे जाने पर गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर अपने धनुष को मंडलाकार बनाकर, मतलब धनुष पर बाण चढ़ा करके और उसे खींच करके गीध को निशाना बनाकर तैयार हो गए, खड़े हो गए। तो एक बार अन्वय से देख लीजिए। एवं उक्तः इस प्रकार से कहे जाने पर गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु द्रोणाचार्य की बात से प्रेरित होकर के सव्यसाची बाएं हाथ से भी धनुष को चला लेने वाले अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः अपने धनुष को मंडलाकार बनाकर भाषम समुद्दिश्य गीध को निशाना लगा करके, गीध पर निशाना लगा करके तस्थौ स्थित हो गए, खड़े हो गए। तो इस प्रकार से कहे जाने पर गुरु के कहने से प्रेरित हुए बाएं हाथ से भी धनुष को चला लेने वाले अर्जुन अपने धनुष को मंडलाकार बना करके गीध को निशाना बनाकर स्थित हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं, 16वां श्लोक देखते हैं। मूर्ताद्यूतं द्रोणः तथैव समभाषत पश्यसेनं स्थितं भाषं द्रुमं मामपि चार्जुन। तो क्या हुआ
कि द्रोणाचार्य जी फिर बोले कैसे, तो कह रहे हैं मुहूर्तादिवतं द्रोणस् तथैव संभाषत पश्यसेनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। तो जब गुरु द्रोणाचार्य जी के कहने से अर्जुन गीध को निशाना बना करके खड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है, तो बता रहे हैं कि मुहूर्तादिव, मुहूर्ताद धन्यव, क्षण भर के ही बाद, तम उन अर्जुन से, द्रोण गुरु द्रोणाचार्य जी, तथैव, तथैव का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तथा धन एव, वृद्धि संधि है इसमें, तथा धन एव, उसी प्रकार, समभाषत, संभाषत माने बोले। तो मुहूर्तादियो तम द्रोण तथैव समभाषत, मुहूर्तादियो क्षण भर के बाद, द्रोण गुरु द्रोणाचार्य जी, तम अर्जुन से, तथैव उसी प्रकार से, समभाषत माने बोले। तो क्षण भर के बाद गुरु द्रोणाचार्य जी उन अर्जुन से भी उसी प्रकार से बोले। क्या बोले, पश्यसेनम, पश्यसेनम, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पश्यसि धन एनम, पश्यसि माने देख रहे हो, एनम माने इस, स्थितम भाषम, स्थितम, स्थितम माने स्थित, मतलब वहाँ वृक्ष पर टंगे हुए, भाषम माने गीध को। तो पूछ रहे हैं कि क्या तुम उस वृक्ष के ऊपरी भाग पर स्थित गीध को देख रहे हो। द्रुमम, द्रुमम माने वृक्ष को भी देख रहे हो। मामपि, मामपि का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा माम धन अपि, माम माने मुझे, अपि माने भी, और कह रहे हैं कि मुझे भी देख रहे हो। चार्जुन, चार्जुन का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चाधन अर्जुन। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम इस गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैव समभाषत पश्यसेनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। तो मुहूर्तादियो, क्षण भर के बाद ही, द्रोण गुरु द्रोणाचार्य जी, तम उन अर्जुन से, तथैव संभाषत उसी प्रकार से बोले। क्या बोले कि अर्जुन, हे अर्जुन, एनम स्थितम भाषम, वृक्ष के ऊपरी भाग पर स्थित इस गीध को, द्रुमम वृक्ष को, माम पिचा और मुझे भी देख रहे हो। तो गुरु द्रोणाचार्य जी क्षण भर के बाद उनसे भी उसी प्रकार से बोले कि हे अर्जुन, क्या तुम इस वृक्ष के ऊपर स्थित गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। एक बार अन्वय से देख लीजिए इसको। द्रोण मुहूर्तादिव तम तथैव समभाषत, गुरु द्रोणाचार्य जी क्षण भर के बाद ही उनसे भी उसी प्रकार से बोले। क्या बोले, हे अर्जुन, कि हे अर्जुन, एनम स्थितम भाषम, क्या तुम वृक्ष के ऊपरी भाग पर स्थित इस भाषम गीध को, द्रुमम इस वृक्ष को, माम अपि चा, चा और माम अपि मुझे भी प्रपश्य से देख रहे हो। तो क्षण भर के बाद गुरु द्रोणाचार्य जी उसी प्रकार से उनसे भी बोले कि हे अर्जुन, क्या तुम वृक्ष के ऊपर स्थित इस गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। तो देखिए, अब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर अर्जुन क्या उत्तर देते हैं, अगले श्लोक में, 17वें श्लोक में देखते हैं हम। पश्याम्येकमासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत न तो वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति चा भारत। तो बोले, गुरु द्रोणाचार्य जी बोले कि पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत न तो वृक्षं भवन्तं वा
पश्यामीति च भारत। तो अर्जुन बोले, क्या बोले कि पश्याम्येकम, पश्याम्येकम इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पश्यामि धन एकम, यण संधि होगी इसमें। पश्यामि, पश्यामि माने देख रहा हूँ, एकम माने एक। भासमिति, भासमिति का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भाषम धन इति। पश्यामि देख रहा हूँ, एकम भाषम इति, एकम एक, भाषम माने गीध को, एक गीध को देख रहा हूँ इति। इस प्रकार से पार्थो, पार्थ प्रथापुत्र कुंती के पुत्र अर्जुन द्रोणम गुरु द्रोणाचार्य से अभ्यभाषत बोले। तो पार्थो द्रोणम अभ्यभाषत, अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से बोले, क्या बोले कि पश्यामि एकम भाषम इति, कि मैं एक गीध को ही देख रहा हूँ। ना तो वृक्षम भवंतम वा, और बोले कि वृक्षम, वृक्षम तू ना, मैं वृक्ष को तो नहीं देख रहा हूँ, वा भवंतम ना, और मैं आपको भी नहीं देख रहा हूँ। पश्यामीति देख रहा हूँ, चा भारत, हे भरतवंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, मैं एक गीध को देख रहा हूँ और ना मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, ना आपको ही देख रहा हूँ। तो अर्जुन बोलते हैं कि पश्याम एकम भासम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत, पार्थो द्रोणम अभ्यभाषत। पार्थ गुरु द्रोणाचार्य जी से बोले, अर्जुन द्रोणाचार्य जी से बोले, भारत की हे भरतवंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, पश्याम एकम भाषम इति, इस समय मैं एक गीध को ही देख रहा हूँ, ना तो वृक्षम भवंतम वा पश्याम, इस समय ना तो मैं वृक्ष को ही देख रहा हूँ और ना आपको ही देख रहा हूँ। तो एक बार इस श्लोक को अन्वय करके देखते हैं। हे भारत, पार्थः द्रोणम अभ्यभाषत, पार्थः द्रोणम अभ्यभाषत। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य जी से बोले, हे भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न गुरु द्रोणाचार्य, एकम भाषम पश्यामि इति, इस समय मैं इस गीध को ही देख रहा हूँ, इस समय मैं मात्र एक गीध को ही देख रहा हूँ। वृक्षम भवंतम वा तु ना पश्याम, इस समय ना तो मैं वृक्ष को ही देख रहा हूँ और ना आपको ही देख रहा हूँ। तो क्या होता है कि अर्जुन कहते हैं कि हे भारत, हे भरतवंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, हे भरतवंशी गुरु द्रोणाचार्य, एकम भाषम पश्यामीति, मैं इस एक गीध को ही देख रहा हूँ। वृक्षम भवंतम वा तु ना पश्याम, इस समय मैं ना तो वृक्ष को ही देख रहा हूँ और ना आपको ही देख रहा हूँ। तो अर्जुन के द्वारा इस तरह से कहने पर अब देखिए गुरु द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं, अगले श्लोक में देखते हैं। तो ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादियोतम पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादियोतम पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथः। तो अर्जुन जब इस प्रकार से कहते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं कि ततः प्रीतमना द्रोणो, ततः, ततः माने उसके बाद, प्रीतमना प्रसन्न मन वाले, द्रोणो गुरु द्रोणाचार्य जी, मुहूर्तादियों क्षण भर के बाद, तम उन अर्जुन से पुनः फिर से प्रत्यभासत बोले। दुर्धर्ष, दुर्धर्ष मतलब कठिनाई से भी ना जीते जाने योग्य वे
गुरु द्रोणाचार्य, ये द्रोणाचार्य का विशेषण है। पांडवा नाम महारथम, पांडवों के महारथी, मतलब पांडवों के महारथी अर्जुन से फिर बोले कि इसमें 18वें श्लोक के साथ 19वां भी देखेंगे तभी अर्थ क्लियर होगा। तो बोले कि भासम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य नागात्रमिति सोब्रवीत। तो दुर्धर्षः द्रोणो, बड़ी कठिनाई से भी ना जीते जा सकने वाले, कठिनाई से भी किसी के वश में ना हो सकने वाले गुरु द्रोणाचार्य जी, पांडवा नाम महारथम तम, पांडवों के महारथी उन अर्जुन से मुहूर्तादिय क्षण भर के बाद पुनः प्रत्यभासत, फिर से बोले। क्या बोले फिर से? कि भासम पश्यस यद्येनम, यद्येनम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यदि धन एनम। यदि माने यदि, अगर, एनम माने इस, भाषम माने गीध को, पश्यस देख रहे हो, अगर तुम इस गीध को देख रहे हो तो तथा उसी बात को ब्रूहि कह दो, पुनर्वचः, पुनर्वचः का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुनः वचः। तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि यदि एनम भासम पश्यस, यदि तुम इस गीध को देख रहे हो, तथा वचः पुनः ब्रूहि, तो उसी बात को तुम फिर से कह दो। शिरः पश्यामि भासस्य, तो जब गुरु द्रोणाचार्य जी ऐसा कहते हैं कि अगर तुम गीध को देख रहे हो तो उसी बात को फिर से बोलो, तो सो अब्रवीत, वे अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बोले शिरः पश्यामि भासस्य, मैं भासस्य शिरः पश्यामि, गीध का सिर देख रहा हूँ, ना गात्रमिति, मैं इसका शरीर नहीं देख रहा हूँ। तो ततः दुर्धर्षः द्रोणो मुहूर्तादियो, उसके बाद कठिनाई से भी वश में ना किए जा सकने वाले, कठिनाई से भी किसी के वश में ना हो सकने वाले गुरु द्रोणाचार्य प्रीत मना, प्रसन्न मन हो करके, मुहूर्तादियो क्षण भर के बाद, तम पांडवा नाम महारथम, पांडवों के महारथी उन अर्जुन से पुनः प्रत्यभासत, फिर से बोले कि यदि एनम भासम पश्यसि, अगर तुम इस गीध को देख रहे हो तो तथा वचः पुनः ब्रूहि, तो इसी बात को तुम फिर से कह दो। शिरः पश्यामि भासस्य ना गात्रमिति सो अब्रवीत, सो अब्रवीत, तब अर्जुन बोले भासस्य शिरः पश्यामि, मैं गीध का सिर देख रहा हूँ, ना गात्रमिति, मैं इसका शरीर नहीं देख रहा हूँ। तो शायद आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया हो। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक बार 18वें और 19वें दोनों श्लोकों की अन्वय करके देखते हैं। ततः दुर्धर्षः द्रोणो, ततः, ततः माने उसके बाद, दुर्धर्षः द्रोणः, दुर्धर्ष द्रोण, कठिनाई से भी किसी के वश में ना हो सकने वाले गुरु द्रोणाचार्य प्रीत मनः सन, प्रसन्न मन हो करके, अत्यंत प्रसन्न हो करके, मुहूर्तादियो क्षण भर के बाद, पांडवा नाम महारथम तम, पांडवों के महारथी उन अर्जुन से पुनः प्रत्यभासत, फिर से बोले। तो उसके बाद दुर्धर्ष गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न मन हो करके क्षण भर के बाद पांडवों के महारथी उन अर्जुन से फिर से बोले, यदि एनम भासम पश्यसि, अगर तुम इस गीध को देख रहे हो, तथा पुनः वचः ब्रूहि, तो तुम उसी बात को फिर से कह दो। सा अब्रवीत, वे बोले, मतलब वे अर्जुन बोले, भासस्य शिरः पश्यामि, मैं गीध का सिर देख रहा हूँ, ना गात्रम, उसका शरीर नहीं देख रहा हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा इस तरह से कहने पर कि अगर तुम गीध को देख रहे हो, गीध के शरीर को देख रहे हो, तो इसी बात को फिर से कहो। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं गीध का सिर देख रहा हूँ, उसका शरीर नहीं देख रहा हूँ, इस प्रकार से बोले। तो एक बार अन्वय सहित इसको फिर से देख लेते हैं 18वां 19वां। उसके बाद
कठिनाई से भी किसी के वश में ना हो सकने वाले गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न मन होकर के क्षण भर के बाद पांडवों के महारथी उन अर्जुन से फिर से बोले कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो उसी बात को फिर से कह दो। अर्जुन बोले, नहीं, मैं गिद्ध का सिर देख रहा हूँ, मैं उसका शरीर नहीं देख रहा हूँ। तो इस तरह से अब आज आपका 15वें से 19वें तक श्लोक हो गया। अब जो बच रहा है वो अगले दिन देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस श्लोक का वाचन करेंगे, कई बार इसको दोहराएंगे और दोहराने के बाद अपनी कॉपी में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य ही इसकी व्याख्या लिखेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।